हेलो गाइस, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले कि टोकन्स क्या कहलाते हैं। तो टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम विच आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। मींस प्रोग्राम का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा टोकन्स कहलाता है। टोकन्स समझ लो कि प्रोग्राम का कोड जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उसे हम टोकन्स कहते हैं। अभी आप इसके लिए मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसको आपको, पर अभी आप ये समझ लो कि सबसे छोटी इकाई है ये। जैसे ये टोकन्स 6 टाइप का होता है: आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, डेलिमिटर्स और कमेंट्स। एक प्रोग्राम में ये 6 चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कोई भी 7वीं चीज़ नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आगे। जैसे आइडेंटिफायर्स क्या कहलाता है? नेम दैट प्रोग्रामर डिफाइंस इट ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स कहते हैं कि जो जिनका नाम एक प्रोग्रामर के द्वारा रखा जाता है और उनकी फंक्शनैलिटी भी एक प्रोग्रामर ही सेट करता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं और ये आइडेंटिफायर कहलाते हैं। आओ अपन एग्जांपल में इसको देखें। तो जैसे कि मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने उसमें वैल्यू असाइन कर दी 55 और अब मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ ए को, तो आप देख पा रहे हो उसकी वैल्यू आ गई 55। अब ये वैल्यू भी मैंने असाइन की है और वेरिएबल का नाम भी मैंने अपने मन से डिफाइन किया है, इसलिए ये जो मैंने ए लिखा है ये एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये सिर्फ 55 को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। मैं इसका नाम राम भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर राम लिख दिया, मैं राम को टाइप कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इसलिए मैं प्रोग्रामर हूँ और मैंने जो इसको कोई भी नाम दे दिया इसलिए वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। वेरिएबल का नाम की क्या रूल्स है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, पर अभी आप ये देख लो कि मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं राम के अंदर कोई वैल्यू डाल सकता हूँ, मैं राम के अंदर श्याम लिख सकता हूँ। तो देखो आप, मैंने श्याम को आइडेंटिफाई कर दिया राम के नाम से। तो देखो मैं राम कॉल कर रहा हूँ पर मुझे आंसर में क्या मिल रहा है? श्याम। मीन्स इसीलिए इनको मैं अपन आइडेंटिफायर बोलते हैं, तो इससे किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे मैंने एक इक्वल टू लिख दिया 57। अब मैं ए को प्रिंट करूँगा जैसे, तो आप देख पाओगे कि यार ए मीन्स अब हो गया 57। मैंने इसको आइडेंटिफाई कर दिया कि 57 मीन्स ए या फिर ए मीन्स 57। दोनों की वैल्यू एक ही आएगी और कुछ नहीं आएगी इस प्रोग्राम के लिए। तो अब अपन को चलना है नेक्स्ट चीज़ पर कि नेक्स्ट चीज़ क्या है। वही हम इसको कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। तो नेक्स्ट चीज़ क्या अपन देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ है अपनी कीवर्ड। अब आपको कीवर्ड क्या है तो अपन पहले देखते हैं कीवर्ड की परिभाषा। ये पहले से रिजर्व वर्ड होते हैं। प्री डिफाइन आइडेंटिफायर इज कॉल्ड कीवर्ड। मीन्स जो पहले से आइडेंटिफायर हैं उनको जो प्री डिफाइन है उनको अपन कीवर्ड कहते हैं। यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ कीवर्ड एंड कांट एबल टू असाइन द वैल्यू इन इट। मीन्स जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उनमें कोई अदर से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख पाओगे कि यहाँ प्रिंट लिखा है, अगर मैं प्रिंट नाम का वेरिएबल बनाना चाहूँ तो जैसे मैंने यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ 55, मैंने उसमें वैल्यू साइन की। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट कोई मैं प्रिंट कर दूँ, तो आप देखो कि ये एक एरर थ्रो करेगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक सेकंड आप देख लीजिए कि ज़रूर एक ना एक एरर शो करेगा। क्योंकि ये एक कीवर्ड है, मतलब पहले से रिजर्व वर्ड है। इसकी फंक्शनैलिटी भी पहले से फिक्स कर दी गई जो कि मैं चेंज नहीं कर सकता या कोई और भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। ये पहले से प्री डिफाइन है। कीवर्ड्स होते हैं बहुत सारे, जैसे इफ, एल्स, वाइल, फॉर, ऐसे बहुत सारे हैं जो अब आप प्रोग्राम पढ़ते जाओगे तो आगे आपको मिलते जाएंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट इफ करना चाहा, क्योंकि मैंने अपने 55 वैल्यू असाइन की थी, वो प्रिंट नहीं हुई क्योंकि ये कीवर्ड है और कीवर्ड में हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते और कीवर्ड का यूज़ हम एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते या आइडेंटिफायर के रूप में उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कुछ लिख देता हूँ कीवर्ड जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे इफ, वाइल, इन, फॉर, प्रिंट, एंड, str स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है, या फिर कुछ भी जो एक्सेट्रा है जो कि हम यूज़ करते हैं कीवर्ड। बाकी जो बाद में यूज़ होंगे, कंटिन्यू हो गया, आपका ब्रेक हो गया, स्विच हो गया, तो ये सब मैं आपको आगे बता दूंगा। बट अभी हमको ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना याद करने की इतनी खास ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम तीसरी चीज़ पर चलते हैं। तीसरा टोकन कौन सा है? ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपको समझ। ऑपरेटर वर्ड जो है कि वो ऑपरेशन से बना है। मीन्स ऑपरेटर्स क्या करते हैं? कोई ना कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, असाइन का हो गया, या फिर लेस देन, ग्रेटर देन, या कोई भी ऑपरेशन करेंगे वो। तो जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन हो गया, आपका डिवीजन हो गया। सिंबल्स दैट ऑपरेट ऑन डाटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। अब देखो यार, कोई भी प्लस माइनस अगर आप किसी डेटा पर लगाओगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको जनरेट करके देंगे ही। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे राम में एक वैल्यू डाल दी 20, ठीक है, और यहाँ एन में भी एक वैल्यू डाल दी 20। अब मैं क्या करूँगा,
इसको एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, श्याम में चेंज कर देता हूँ। अब मैं राम और श्याम को प्लस करूँगा। जैसे कैसे करना है, मैं क्या करूँ, ए में वैल्यू कर रहा हूँ राम प्लस श्याम, आप देख पा रहे हो। तो मैंने इनके बीच प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो अभी क्या करेंगे, ये ए को मैं जब प्रिंट करूँगा तो ए के अंदर वैल्यू हो जानी चाहिए 40, क्योंकि मैंने उनको प्लस किया है। तो आप देख पाओगे कि इनने यार एक रिजल्ट दिया है मुझे 40। तो ये ऑपरेटर क्या करते हैं, डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ ना कुछ रिजल्ट जनरेट करते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। बट अभी जो आपको ध्यान में रखनी है वो बात वो ये कि यार ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो कि किसी डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, कैसे कैसे उनका यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, या फिर आप डिवीज़न जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप समझ लो कि जितनी भी ऐसे सिंबल होते हैं जिनसे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, प्लस माइनस वगैरह, ये सभी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब चौथा है लिटरल्स। अब आपको कि लिटरल्स क्या है, तो जैसे कि अभी अपन ने देखा था वेरिएबल्स में, जैसे अभी मैं रुक जाऊँ, मैं अभी आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ। परिभाषा इसकी क्या है, 1 मिनट, मिल जाए। हाँ, ये वेरिएबल क्लासिफाइड बाय टाइप्स, एग्जाम्पल नंबर्स, ट्रुथ वैल्यूज़ और टेक्स्ट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे श्याम इक्वल टू 20 असाइन किया, तो जो ये मैंने 20 लिखा है ये लिटरल्स कहलाते हैं, और जो राम लिखा है वो वेरिएबल है, और जो बीच में मैंने इक्वल साइन लगाया एक ऑपरेटर है। समझ गए आप। तो मतलब आप देख पा रहे हो ये पूरा प्रोग्राम भी टोकन से मिलके बना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ 20 की जगह राम लिख दिया, तो अब यहाँ राम लिटरल्स हो गया। जो भी हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं वो लिटरल्स कहलाती है। अब चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख पा रहे हो प्रोग्राम में वेरिएबल है, ऑपरेटर है, लिटरल्स हैं, देख पा रहे हो ना आप ध्यान से। तो यही मैं आपको बता रहा था कि पूरा प्रोग्राम छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनता है, जिनको हम टोकन्स कहते हैं। अब ये टोकन्स के टाइप हैं, इसलिए ऐसा मुझे बताना पड़ रहा है आपको। जैसे राम श्याम हो गया। अब देखो आप चलते हैं नेक्स्ट टोकन की तरफ। नेक्स्ट टोकन है हमारा डिलीमीटर्स। अब आप कहोगे कि यार डिलीमीटर्स क्या है, तो आप एक चीज़ नोटिस की होगी कि यार प्रोग्राम में स्लैश एन का यूज़ होता है, स्लैश का यूज़ करते हैं हम, डॉट का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स जो कि मल्टीपल टाइप की। जैसे यहाँ पे आप देखते हो ग्रुपिंग, पंक्चुएशन, असाइनमेंट, बाइंडिंग, सिंबल्स, बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं प्रोग्राम में जिनको हम ऑपरेटर्स में नहीं है, क्योंकि वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो डेटा पर अप्लाई नहीं होते, वो सिर्फ प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होता है। जैसे किसी लाइन में गैप देना, जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये जैसे कॉलन है, तो कॉलन का यूज़ यार डेटा परफॉर्म करने के लिए किया नहीं जा रहा है, उसका यूज़ नॉर्मली किया जाता है किसी स्ट्रिंग को लिखने के लिए। तो डेटा पे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे मैंने डबल ब्रैकेट हो गया, ये कॉलन हो गया, कॉमा वगैरह, ये सभी चीज़ें जो हैं ये पंक्चुएशन कहलाते हैं। और ये जितने भी पंक्चुएशन हैं, सभी नहीं कहूँगा क्योंकि प्लस माइनस वगैरह तो ऑपरेटर्स में आते हैं, पर लेकिन ये नॉर्मली पंक्चुएशन जो आप देख पा रहे हो ये सभी डिलीमीटर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये कोई डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए इनको ऑपरेटर नहीं कहते, डिलीमीटर्स कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है, बचती है, वो है हमारी कमेंट। अब आप कहोगे कमेंट क्या, तो यार देखो हम एक बहुत बड़ा कोड लिखते हैं जब, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है बताने की कि यार ये हमने कोड किस लिए लिखा है। अभी तो आप 6-7 लाइनों का कोड लिख रहे हो, पर लेकिन इन फ्यूचर आप लिखो कि 1,000 लाइनों का कोड, तो आपको याद थोड़ी रहेगा कि यार मैंने क्या कोड किस लिए लिखा है। तो हमको क्या करना है, प्रोग्राम में ऐसी कुछ लाइनें लिखनी रहती है जो कि कोड नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत सारी लाइनें लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि यार उसमें डिफाइन कर दूँ कि ये मैंने 3 लाइनें किस लिए लिखी, ये वाली 3 लाइनें मैंने किस लिए लिखी, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे लिख के मैं यहाँ पे एक कमेंट पास कर रहा हूँ। कमेंट लिखने के लिए हमारे लिए हैज के आगे कमेंट लिखना पड़ता है। अगर हैज के बाद हम जो भी बात लिखेंगे सिंगल लाइन में, वो सारी एक कमेंट हो जाती है। मीन्स वो कोड जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो रन नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी, दिस इज़ फॉर लूपिंग, मीन्स ये जो कोड लिखा है वो लूपिंग के लिए है। तो ये कोड जो मैंने ये जो लाइन लिखी है सेकंड वाली लाइन, दिस इज़ फॉर लूपिंग, ये इंटरप्रेटर रन नहीं करेगा, ये एज इट इज़ रहेगी कोड में। और ये 8 वाली लाइन भी सेम टू सेम। एक काम कर दूँ, मैं इसको कोड में चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एक लूपिंग का प्रोग्राम लिख देता हूँ, आपको टेंशन नहीं, मैं आगे आपको लूपिंग सिखाऊंगा। फॉर आई एन रेंज 10, तो ये मुझे 10 तक की गिनती 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ किसी प्रिंट फंक्शन में, तो आप देख पाओगे कि यार मैं यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ए प्रिंट कर दिया, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे हेलो वेलकम कुछ भी, जिससे कि आप लोग समझ जाओ, मुझे बता, जिससे मुझे याद रहे कि यार मैंने कोड किस लिए लिखा था। ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोग को सब समझ में आया होगा।